नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 2 दिवसीय राजद की समीक्षा बैठक में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्लान बी तैयार किया और प्लान बी ने सभी को चौंका दिया है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखिए तेजस्वी यादव की ताजपोशी कैसे हो। लालू प्रसाद यादव ने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। आज लालू प्रसाद यादव ने बैठक में ही बड़ा निर्णय लिया है। निर्णय कुशवाहा समाज को लेकर। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव तो आपने देखा ही होगा। राजद ने अपने पहलवान को चुनावी मैदान में आगे किया। इंडिया ब्लॉक ने कुल 7 कुशवाहा जाति से जो आते हैं उन्हें उम्मीदवार बनाया। अभय कुशवाहा जो कि कुशवाहा है, उन्होंने भी औरंगाबाद से जीत दर्ज की थी। मगर तमाम बातें हम बताएंगे विस्तार से। हमारे साथ रवि उपाध्याय सर जुड़े हैं। देखिए बिहार के साथ साथ देश की राजनीति को सही तरीके से जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं। और आज हम रवि सर से पहला सवाल वही लेंगे। लालू प्रसाद यादव 2 दिनों की समीक्षा बैठक कर रहे थे, पार्टी के तमाम नेताओं को बुलाया था। क्या चूक रह गई 2024 लोकसभा चुनाव में? जिन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा उन चीजों को लेकर समीक्षा कर रहे थे, मगर बैठक के बीच में कौन सा मास्टर स्ट्रोक लालू प्रसाद यादव ने खेल दिया है? रवि सर पहले ये जानकारी दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव बिहार की नब्ज को जानते हैं। वो डॉक्टर होता है, वैद्य होता है। तो पहले वैद्य होता था जी, अभी डॉक्टर आ गए हैं, लेकिन पहले जब आप देखिएगा हम लोग के पुरखे के समय में जब हम लोग देखते थे तो वो वैद्य होते थे। वैद्य जो है सो नब्ज से पकड़ते थे और बीमारी के बारे में इलाज शुरू करते थे। तो वही लालू प्रसाद यादव है। 2024 का चुनाव लोकसभा का खत्म नहीं हुआ कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में लालू प्रसाद यादव लग गए हैं। और वही जो प्लान बी आप कह रहे हैं, या प्लान ए कह लीजिए, बी कह लीजिए, सी, सब वो प्लान पूरी तरह से मजबूती के साथ कर रहे हैं। और किस तरह से एनडीए को, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को, नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को बिहार में घेरना है, उसकी कवायद, उसकी विसात वो बिछाने लगे हैं और वो शुरू कर दिया है। वो तमाम जो भी उनकी पार्टी के एमएलए एमपी जीत करके आए हैं, तो वो उनके साथ में वह बैठक उन्होंने की और अन्य भी पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। गहन मंथन चिंतन हुआ, उसमें उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया है इस बार। ये जो मैसेज आया है वह मैसेज क्या है, वो खुद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और आपने सुना। आप वहां पर क्या पार्टी से लालू प्रसाद यादव ने क्या निर्णय दिया, जो प्लान बी की जो बात कह रहे हैं, पहले आपको बताइए, फिर हम उसके बाद। बिल्कुल। अभय कुशवाहा जो कि औरंगाबाद से उन्होंने जीत दर्ज की है, कुशवाहा समाज से आते हैं। लालू प्रसाद यादव ने निर्णय लिया है कि आरजेडी के संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा होंगे, यानी सदन के नेता पार्टी की तरफ से अभय कुशवाहा चुने गए हैं। आरजेडी के संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा चुने गए हैं और दूसरी तरफ सुरेंद्र यादव को मुख्य सचेतक बनाया गया है। देखिए सुरेंद्र यादव भी जहानाबाद से सर जीत के आए हैं। ये कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले लोकसभा चुनाव को अगर हम देखते हैं 2024 को, तो 3 कुशवाहा जाति से जो उम्मीदवार है उसे चुनावी मैदान में आगे किया। श्रवण कुशवाहा नवादा से, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा और आलोक मेहता उज्जैनपुर से। ये 3 नाम। और अब फिर ये मास्टर स्ट्रोक ही तो इसे मान के चल सकते हैं रवि सर। देखिए, जो जितने उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल ने खड़ा किया उसमें आपको 3 कुशवाहा समाज से थे जी। तो वो उसमें से देखिए अभय कुशवाहा जीते, आलोक मेहता हार गए, एक सीट और जो है सो वो कुशवाहा समाज का वो नवादा श्रवण कुशवाहा वह भी हार गए। जी बिल्कुल। तो एक अभय कुशवाहा जीते। तो यह कहीं न कहीं यह कहा जा रहा था कि यह लालू प्रसाद यादव ने जो सीट का सिलेक्शन किया, सीट पर अभय कुशवाहा को देखिए किस तरह से अंतिम वक्त में जो है सो जेडीयू से पाला बदलवा करके जो है सो आरजेडी में शामिल किया गया था। और वह सटीक दाव रहा। वह जो औरंगाबाद अवैध किला माना जाता था वो राजपूत समाज का, उसमें वहां पर
कई बार से सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी के, सुशील सिंह को पटकनी वहां पर अभय कुशवाहा ने दी थी और वो पहली बार आए थे राष्ट्रीय जनता दल में। तो यह सोशल इंजीनियरिंग जो हम लोग कहते हैं, लालू प्रसाद यादव ने इतना बेहतर ढंग से किया कि वहां पर अभय कुशवाहा जीते और उसी अभय कुशवाहा को लोकसभा में पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के संसदीय दल का नेता उन्होंने बनाया है। बिल्कुल। तो यह एक दूसरा कार्ड मास्टर स्ट्रोक माने लालू प्रसाद यादव का हम कहें तो वह होता हुआ दिखाई पड़ा कि अभय कुशवाहा जो पहली बार जीत करके आए, उनको उन्होंने अभय कुशवाहा को बना दिया संसदीय दल का नेता। अब देखिए, मीसा भारती भी जीती। बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव की बड़ी बिटिया हैं जो राम कृपाल यादव को, जो मजबूत पहलवान थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको परास्त किया, उनको हराया। तो ऐसे में देखिए वहां पर मीसा भारती को नहीं बनाया। बिल्कुल। मीसा भारती को वह जगह नहीं दी। परिवारवाद का आरोप लगता है ना लालू प्रसाद यादव पर या उनकी पार्टी पर कि परिवार को ही, तो देखिए वहां पर मीसा भारती को दरकिनार किया गया, मीसा भारती को हटाया गया। हटाया इन द सेंस कि उनको वह जिम्मेवारी नहीं थी संसदीय दल के नेता का या मुख्य सचेतक का भी। मुख्य सचेतक भी बनाया किसको? सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव जो जहानाबाद से जीते, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जदयू के को हराया, जो कि कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने भी जहानाबाद सीट पर सोशल इंजीनियरिंग किया, उसको हराया। यादव समाज से आते हैं सुरेंद्र यादव, उनको मुख्य सचेतक बनाया लोकसभा में। तो यह एक बड़ा मैसेज लालू प्रसाद यादव ने दिया कि अब उन पर परिवारवाद का तो आंच नहीं लगेगा। अब तो कोई नहीं कहेगा कि भाई अपनी बिटिया को उन्होंने आगे बढ़ा दिया, जबकि वह अनुभवी है, 2 बार से राज्यसभा का वो एमपी रह चुकी है वो, लेकिन उन पर दाव नहीं खेला। अगर यदि मुख्य सचेतक उनको भी अगर यदि बनाते तो वह भी बन सकती थी, ऐसा तो नहीं था कि नहीं बन सकती थी। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने एक सटीक मास्टर स्ट्रोक, पूरी तरह से हम कहेंगे तो यह एक चतुराई भरा उनका यह राजनीतिक चतुराई इसको कहें तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव ने सुरेंद्र यादव को मुख्य सचेतक बना करके एक बड़ा मैसेज दिया है। यानी परिवारवाद का जो लगातार आरोप लगता रहा, लालू प्रसाद यादव के परिवार के ही लोगों को लालू प्रसाद यादव बढ़ाते हैं, उन चीजों को भी ध्यान में रखा और मीसा भारती को दूर रखा, ना ही मुख्य सचेतक बनाया और ना ही संसदीय दल का पार्टी का नेता चुना। दूसरी तरफ सर अगर हम देखते हैं तो कुल इंडिया अलायंस ने 7 उम्मीदवार कुशवाहा समाज से चुनावी मैदान में उतारे थे। सर खामियाजा अब जब मास्टर स्ट्रोक लालू प्रसाद यादव ने खेला है तो क्या एनडीए को इसका खामियाजा जो है वो देखने के लिए मिलेगा, असर पड़ेगा एनडीए पर? क्योंकि बीजेपी ने इस बार 2024 में कुशवाहा जाति से एक भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में आगे नहीं किया था। हाँ, जेडीयू ने बेशक किया है। इसे आप सर थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए, कितना खामियाजा एनडीए? देखिए निश्चित रूप से एनडीए फोल्ड में जो जेडीयू है वह जो है सो 3 कुशवाहा जो है सो दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल। वह 3 कुशवाहा एक वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार को दिया था, पूर्व मंत्री बैजनाथ मेहता के वो पुत्र हैं, उनको बनाया था। तो वह सीट को उसने रिटेन किया, वह वाल्मीकि नगर वाली सीट को सुनील कुमार ने अपने कब्जे में रखा, नंबर 1। नंबर 2 बात, पूर्णिया से जदयू के फिर से सिटिंग सांसद संतोष कुमार को बनाया था वहां से कुशवाहा को, लेकिन वह उनको पप्पू यादव ने हराया। यह सब विदित है, यह सब लोग जानता है पूर्णिया सीट पर क्या परिणाम हुआ। तो वह एक सीट वो लूज कर गए। अब देखिए तीसरी सीट सिवान की सीट पर विजय लक्ष्मी को उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग किया। फिर वहां पर देखिए बहुत बड़ा एक जेडीयू ने नीतीश कुमार ने वहां पर किया। वह सीट कविता सिंह की सीट थी, राजपूत समाज से, वहां पर देखिए अदला बदली करके वहां पर विजय लक्ष्मी को बनाया और वह सीट जदयू अपने पाले में कर ली इस बार। बिल्कुल। तो यह एक सोशल इंजीनियरिंग वहां पर नीतीश कुमार की पार्टी ने जदयू ने किया और वह सीट विजय लक्ष्मी की सीट जो है सो जेडीयू के एकमात्र सीट वही जो है सो इनके पाले में आई है कुशवाहा की। और एक उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से खड़े थे जो एनडीए फोल्ड में थे, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के थे। वह किन परिस्थिति में, किस षड्यंत्र, किसके तहत कैसे कैसे वो हार गए, वो सबके सामने वो है, पब्लिक डोमेन में यह बात है, यह हर लोग जान रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा हारे या हराया गया, यह सब लोग जान रहा है। तो यह एक ही सीट मात्र मिली और 4 ऐसे आप देखिएगा तो 4 कुशवाहा जो है पूरे एनडीए से लड़ते हुए दिखाई पड़े और उसमें जदयू से आपको 3 कुशवाहा
बिल्कुल। 3 अच्छा, में से 1 जीते। उपेंद्र कुशवाहा कितना डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने तो मास्टर स्ट्रोक बहुत सोच समझ के ही खेला है। और इससे पहले अगर आप देखें तो एक एक्सपेरिमेंट जो लालू प्रसाद यादव का है या तेजस्वी यादव, एक युवा सोच, तेजस्वी यादव पूरे चुनाव में कहते भी रहे कि देखिए माँ के साथ साथ बाप की पार्टी है आरजेडी, हमने सभी को टिकट दिया है। और कुशवाहा जाति से तो कई उम्मीदवार को चुनावी मैदान में तेजस्वी यादव ने आगे किया। तो अब जो डैमेज कंट्रोल की बातें हो रही हैं, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के में घटक दल के हिस्सा है एनडीए के, कितना डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे रवि सर? देखिए अभी तो उपेंद्र कुशवाहा स्वयं चुनाव हार गए हैं। किसी अब जैसे बात छन करके आ रही है कि षड्यंत्र के तहत खड्यंत्र उनके खिलाफ रचा गया और उनको हराने की पूरी तरह से तैयारी थी और उनको वही हुआ भी। बिल्कुल। तो यह एक तो वो शिकार हो गए उसके। तो अब ऐसे में जब तक कोई उनको एक्स्ट्रा शक्ति एनडीए की तरफ से नहीं मिलती है, एनडीए की तरफ से एक्स्ट्रा शक्ति मिलने की बात वही होगी कि उनको राज्यसभा से जो 2 सीट खाली हुई है उसमें उनको उम्मीदवार बना करके केंद्र में उनको मंत्री बनाया जाएगा। तब जो है सो फिर आप उपेंद्र कुशवाहा का जलवा दिखाई पड़ेगा बिहार में कुशवाहा के बीच में। तब कुशवाहा में जो है सो एक अलग एक्स्ट्रा फोर्स दिखाई पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा फोर्स की बात अभी दिखाई पड़ रही है इंडिया ब्लॉक में महागठबंधन में कि जिस तरह से अभय कुशवाहा को बना करके प्रमोट किया जा रहा है और जो औरंगाबाद से जीत करके आए, जो तो वह कोई प्रमोशन ही है और यही दिखाई भी पड़ रहा है। अब देखिए एक बात तो आप समझ लीजिए कि इंडिया ब्लॉक से 7 टोटल कुशवाहा उम्मीदवार उतरे थे। कांग्रेस ने भी उतारा, आरजेडी ने भी उतारा, विकासशील इंसान पार्टी ने भी उतारा, तो 7 उम्मीदवार और इधर जो है सो एनडीए से आपको मात्र 4 उम्मीदवार। बिल्कुल। तो यह 7 और 4 यह सब क्या दिखाई पड़ रहा है और उसमें देखिए कितना कॉम्पैक्ट और कितना बढ़िया है। और देखिए आरजेडी को इस बार जीत करने के लिए क्या था, वह तो 0 पर थे 2019 में, इस बार 4 जीत करके आए। तो यह एक बड़ी उपलब्धि, बड़ा अचीवमेंट है और निश्चित रूप से 2025 की जो तैयारी में राष्ट्रीय जनता दल लगती हुई दिखाई पड़ रही है। और फिर हम कह रहे हैं कि देखिए मजबूती के साथ घेरते हुए हमारे कई बात पर कई लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हमको ट्रोल भी करते हैं, यह भी हम जानते हैं, लेकिन सच्चाई से अवगत कराना लाइव सिटीज का काम है। बिल्कुल सच्चाई से अवगत लाइव सिटीज कराती रहती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अब राज्यसभा में क्या फैसला हुआ यह भी बता दीजिए। बिल्कुल, मीसा भारती सर राज्यसभा में मुख्य सचेतक थी और अब जब मीसा भारती लोकसभा चुनाव 2024 में पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने जीत दर्ज की है, तो जो राज्यसभा में मुख्य सचेतक के पद पर मीसा भारती थी, अब फैयाज अहमद होंगे, यानी कि अब फैयाज अहमद बागडोर संभालेंगे राज्यसभा में। राजद ने, लालू प्रसाद यादव ने यह निर्णय ले लिया है। मीसा भारती अब सांसद रहेंगी, अभय कुशवाहा बड़ी भूमिका में रहेंगे, सुरेंद्र यादव भी एक भूमिका में आपको दिखाई देंगे। मैंने कहने का मतलब यह है पाटलिपुत्र से जो इस बार जीती हैं लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटिया डॉक्टर मीसा भारती, वो इस बार जो है सो पिछली बार तक वह राज्यसभा में थी तो मुख्य सचेतक के पद पर थी। तो इस बार उनको जब सांसद बनी है, लोकसभा में गई हैं, तो उनको कोई जिम्मेवारी नहीं दी है, क्योंकि परिवारवाद का जो आरोप लगता था उससे कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव कह लीजिए, तेजस्वी यादव कह लीजिए, उन लोगों ने निर्णय लिया। तो ये एक बड़ा निर्णय है और निश्चित रूप से जो अब आरजेडी पर इस तरह से उंगली आप नहीं उठा सकते कि सब कुछ परिवार को ही चाहिए। बिल्कुल, यह एक बड़ी बात है और निश्चित रूप से यह एक मैसेज भी अपने लोगों के बीच में लालू प्रसाद यादव ने बहुत चतुराई के साथ, राजनीतिक चतुराई कहिए तो इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है, वो उन्होंने देने का काम किया है। यह जो आज जो हम लोग का जो निर्णय जो हुआ है, बिल्कुल हम शुरुआती जब हम इस वीडियो को बना रहे थे उस वक्त हमने कहा था कि बहुत ही चौंकाने वाला फैसला राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने लिया है। वहीं दूसरे तरफ सवाल यह भी है कि जो निर्णय लालू प्रसाद यादव ने लिया है, तेजस्वी यादव की ताजपोशी को लेकर के कदम आगे बढ़ाए हैं, क्या सर एनडीए के घटक दल मुख्य जेडीयू की अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की परेशानी अब बढ़ेगी, बेचैनी बढ़ेगी? देखिए निश्चित रूप से हम तो शुरू में कहे कि राष्ट्रीय जनता दल 2019 में 0 पर बोल्ड हुआ था, उसके पास कोई सीट नहीं थी जी। इस बार 4 जीत करके आई है और इतना ही नहीं, अगर यदि आप इंडिया ब्लॉक की बात करिएगा तो 9 सीट है, 1 सीट निर्दलीय जो पप्पू यादव पूर्णिया से जीते हैं, तो ऐसे में 10 सीट आपके पास में है। बिल्कुल, तो यह पप्पू यादव भी उसी मानसिकता के हैं, वह
इंडिया ब्लॉक के वो कहीं न कहीं कांग्रेस के को समर्थन करते हैं, तो ऐसे में उससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से 2025 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, वह जो है सो आपके लिए बहुत बड़ा जो है सो लिटमस टेस्ट होगा बिल्कुल। राजनीतिक रूप से एनडीए का। इसमें आप इनकार नहीं कर सकते हैं। यह और एनडीए अगर यदि इसी तरह से लचर व्यवस्था में रही, इसी तरह से वह खेमेबाजी अगर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है एनडीए में, तो खेमेबाजी होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम उस पर भी हम लोग बात कभी चर्चा करेंगे। तो हम्म। वह अगर यदि इस तरह से होगा तो निश्चित रूप से एनडीए के लिए परेशानी का, बिहार में परेशानी का सबब होगा। तो आपने सुना रवि उपाध्याय सर को, विस्तार से तमाम बातों को सर समझा रहे थे। देखिए, लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के, देश के राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं और एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद बिहार की सियासत में काफी हलचल देखी जा रही है, सियासत गर्माती जा रही है। अभय कुशवाहा को बड़ी जिम्मेदारी दी है, मीसा भारती को जिम्मेदारी से थोड़ा दूर रखा। और देखिए 2024 के चुनाव के नतीजे, लोकसभा के परिणाम तो हमने आपको बताए ही, क्या उलटफेर हुआ, कैसे, कौन आगे कौन पीछे। चुनावी सभाओं को भी हमने दिखाया है, तेजस्वी यादव मां के साथ बाप की पार्टी बता रहे थे। देखिए, अब लालू प्रसाद यादव ने भी निर्णय ले लिया है, 2025 आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव, रणनीति तैयार की जा रही है। लालू प्रसाद यादव एक कर एक बड़ा फैसला लेते दिखाई दे रहे हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।